हेलो एवरीवन, हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को कंटिन्यू करते हैं। एसेट्स को हम लोग पढ़ रहे थे। एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टी जो हम लोग को फ्यूचर में बेनिफिट्स दे। और पिछले वीडियो में हम लोग फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट पढ़ चुके थे। अब हम लोग का जो थर्ड है कैटेगरी वो है टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस हो। फॉर एग्जांपल लैंड हम लोग का एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो ये क्या हुआ? टेंजिबल एसेट्स हुआ। और इनटेंजिबल एसेट्स इसका अपोजिट, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। फॉर एग्जांपल गुडविल, आपकी अच्छाई, या फिर ट्रेडमार्क, आपका जो ट्रेडमार्क है। फॉर एग्जांपल एप्पल, उसका ट्रेडमार्क जो है एप्पल, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको हम लोग टच नहीं कर सकते, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। वो क्या है? एक इनटेंजिबल एसेट्स है। फोर्थ जो हम लोग का टर्म कैटेगरी है वो है लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट क्या होता है? जिसको हम लोग कैश में तुरंत कन्वर्ट कर सकें, उसको हम लोग लिक्विड एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टॉक्स जो हो गए उसको हम लोग तुरंत कैश में 1 ईयर के अंडर में हम लोग कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, तुरंत कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग लिक्विड एसेट कहते हैं। और फिफ्थ जो हम लोग का कैटेगरी है वो है फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एसेट्स जो हैं आपको दिखते नहीं हैं, आपको इनका फ्यूचर में बेनिफिट्स दिखेगा। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में आपका का पैसा खर्चा हुआ, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो फ्यूचर में मिलेगा। ये सारे जो एग्ज़ाम्पल हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जो आपने पेपर में आपने अपने बताया, आपने फैक्ट्री के बारे में, बिज़नेस के बारे में, ये सारे क्या हैं? फिक्टिशियस नॉमिनल एसेट हैं, यानी कि आपको इनका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। जो भी हमारा एसेट है उसको अब हम लोग कंबाइन कर लेते हैं। एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टी, जो भी हम लोग को फ्यूचर में बेनिफिट दे, उसको कुछ कैटेगरी में कन्वर्ट किया गया है, जैसे कि करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, लिक्विड एसेट, फिक्टिशियस एसेट। फिक्स्ड एसेट जिसको हम लोग सेल करने के लिए नहीं रखे हैं, करेंट एसेट जिसको हम लोग विद इन 1 ईयर सेल कर दें, लिक्विड एसेट जिसको हम लोग कैश में तुरंत कन्वर्ट कर दें, जैसे कि स्टॉक। और फिक्टिशियस एसेट यानी कि जो भी हम लोग के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, जिसमें हम लोग ने कैश लगाया, जो भी पैसा हम लोग ने लगाया, उसका जो बेनिफिट है वो फ्यूचर में मिलेगा। जो हम लोग का सिक्स टर्म था वो था टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल जिसको हम लोग टच कर सकें, स्टॉक हो गया, कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया। इनटेंजिबल जिसको हम लोग टच ना कर सकें, फॉर एग्जांपल गुडविल और ये सारी चीज़ें। अब जो हम लोग का 8 टर्म है वो है कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू रिसिप्ट्स। इन चीज़ को समझने से पहले आपको पहले रिसिप्ट्स के बारे में समझना पड़ेगा। रिसिप्ट्स क्या होता है? पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। रिसिप्ट्स का मतलब जो भी अमाउंट आपको मिल चुका है या मिलने वाला है, किसी भी सर्विसेज, गुड्स, ये सारे चीज़ों को आपने दे दिया है, या फिर उसके बाद जो आपको मिलने वाला है अमाउंट, उसको हम लोग रिसिप्ट्स कहते हैं। पैसा ही पैसा होगा। और पहला हम लोग का है रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू मतलब कि जो भी हम लोग का डेली का बिजनेस है, जो भी हम लोग का नॉर्मल डे टू डे लाइफ का बिजनेस है, उसमें अगर हम लोग को मनी मिल रहा है या मिलने वाला है तो उसको हम लोग रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। और बिज़नेस रिसिप्ट्स को हम लोग का डे टू डे लाइफ का नहीं होता है, वो रेगुलर। ये आपको पॉइंट याद रखना होगा कि जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स होता है वो हम लोग के रेगुलर नेचर का होता है, और कैपिटल रिसिप्ट जो होता है वो इर्रेगुलर नेचर का होता है। मतलब जो भी हम लोग के डे टू डे लाइफ का जिससे पैसा हम लोग का आने वाला है या मिल चुका है, वो क्या होता है? हम लोग का रिवेन्यू रिसिप्ट्स होता है। और कैपिटल रिसिप्ट्स जिसमें कि हम लोग का
हम लोग का ये इर्रेगुलर होता है, मतलब ये रेगुलरली न हम लोग इस काम को नहीं करते हैं। जैसे कि किसी मशीन या फिर लैंड को हम लोग बेचें कुछ उसको सही करवाने के लिए, तो क्या हुआ हम लोग का उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स कहेंगे। उससे जो पैसा मिलने वाला है या मिल गया है उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि रेवेन्यू जो होता है वो रेगुलर नेचर का होता है और कैपिटल जो होता है वो इरेगुलर नेचर का होता है। रेवेन्यू जो होता है हम लोग उसको डेली करते हैं उस चीज़ को, और कैपिटल जो होता है वो उसको हम लोग डेली नहीं करते हैं। हम लोग उसको सिर्फ़ और सिर्फ अपने बिज़नेस में बेनिफिट्स बढ़ाने के लिए करते हैं। और जो हम लोग का नेक्स्ट टर्म है वो है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि जो भी अमाउंट आपने स्पेंड कर दिया है या आपको करना है, आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसी में हम लोग का दो टाइप है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें हमने आपको बता दिया है कि कैपिटल का मतलब जो इर्रेगुलर, उसको हम लोग डेली नहीं करते हैं। हम लोग जब भी उसको करते हैं अपने बिज़नेस को थोड़ा बेनिफिट या फिर इंक्रीज़ करने के लिए, अपने बिज़नेस में थोड़ा प्रॉफिट गेन करने के लिए हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है। और रिवेन्यू जो होता है वो हम लोग का डे टू डे लाइफ का होता है। तो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या है, जब भी हम लोग का बिल्डिंग है, जो भी हम लोग के फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो भी हम लोग के बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, इन सबको जब हम लोग ठीक करवाएंगे या फिर उसके बदले हम लोग जो पैसा देंगे या फिर हम लोग के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है देने का उसके लिए, तो वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ये हम लोग बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट ये सब हम लोग क्यों सही करवा रहे हैं, ताकि हम लोग का जो बिज़नेस है उसको और बेनिफिट्स मिले, इसलिए। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टर्म है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो भी एक्सपेंडिचर आपने पैसा दे दिया या आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है देने के लिए, तो उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये क्या होता है कि हम लोग को डे टू डे लाइफ जो हम लोग का रन करने के लिए हम लोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई एम्प्लॉय है, उसको आपको वेज देना है, तो वो आप उसके एंड में देंगे। आप उसका सर्विसेज जो है वो आपने ले चुका है और उसको आपको देना है, वेजेस देना है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने या तो दे दिया होगा या तो आपको देना है, तो क्या हो गया, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो हम लोग हमेशा अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए करते हैं और वो इरेगुलर नेचर का होता है, उसको हम लोग डेली नहीं करते। हम लोग बार बार अपने लैंड को नहीं बार बार ठीक करवाते हैं या बेचते हैं। और जो हम लोग का डे टू डे लाइफ में हम लोग का होता है बिज़नेस, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल जो कि हम लोग का अपने अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम लोग करते हैं। और जो हम लोग का रेवेन्यू होता है वो हम लोग अपने जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन रख सकें, इसलिए हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को करते हैं। और जो हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो लॉन्ग बेनिफिट देता है। जैसे कि हम लोग लैंड को सही करवाएं, उसको हम लोग ठीक करवाएं, तो उसका जो बेनिफिट मिलने वाला है वो हम लोग का लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। और जो हम लोग का शॉर्ट टर्म के लिए मतलब कि जैसे हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मैंने कुछ वेजेस दिया, उसका मतलब कि 1 मंथ के लिए ही, जैसे मैंने उसको वेज दिया किसी एम्प्लॉय को 1 महीने के लिए, तो उसका जो बेनिफिट है वो मैं सिर्फ़ और सिर्फ 1 मंथ के लिए ले सकती हूँ, न कि जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है लैंड पे मैं इतने ईयर एंड ईयर बेनिफिट्स ले रही हूँ, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग बिज़नेस को अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए करते हैं, और जो हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसको अपने बिज़नेस को मेंटेन रखने के लिए करते हैं। क्रेडिटर मीन्स वो पर्सन या फर्म जिसको भी फ्यूचर में जो मनी है वो रिसीव होने वाला है। और डेटर मीन्स जिसको फ्यूचर में या फिर अभी मनी को देना है। नेक्स्ट जो हम लोग का टर्म है वो है बिल पेएबल। मीन्स जो भी पर्सन जो क्रेडिटर था वो जिसको मनी रिसीव होगा, तो वो बिल एक देगा जो कि स्पेसिफिक टाइम पे वो पर्सन उसको पे करेगा। क्रेडिटर को ये बिल दिखाकर एक स्पेसिफिक टाइम में पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो टर्म है वो है गुड्स। गुड्स वो सारी चीज़ें होती हैं जिनको परचेज़ किया जाता है रीसेल के लिए या फिर फिनिश्ड गुड बनाने के लिए। वो गुड्स वो सारी चीज़ें होती हैं जिनको सेल करने के लिए या फिनिश्ड गुड में प्रोड्यूस करने के लिए वो सारी चीज़ें गुड्स होती हैं।
नेक्स्ट जो टर्म है वो है कॉस्ट। कॉस्ट कैन बी टर्म एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। कॉस्ट का मतलब होता है अमाउंट, जो भी रिसोर्स है या फिर जो भी गुड्स या सर्विसेज है उसके एक्सचेंज करने के लिए हम लोग को कुछ कॉस्ट होता है, उसका कुछ अमाउंट होता है। तो कॉस्ट मीन्स अमाउंट। नेक्स्ट जो हम लोग का टर्म है वो है वाउचर। वाउचर इज़ बेसिकली अ डॉक्यूमेंट जिसके बदले में आपको कुछ पे किया जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग का टर्म है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, कोई भी अगर आपका प्रोडक्ट है उसमें अगर कुछ परसेंट का रिडक्शन मिला तो उसको हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। और डिस्काउंट के 2 टाइप्स हैं, वन ट्रेड डिस्काउंट, सेकेंड इज़ कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मीन्स जब भी आप कुछ ट्रेड कर रहे हैं उस पर अगर आपको कुछ परसेंटेज का रिडक्शन मिल रहा है तो वो ट्रेड डिस्काउंट हुआ। और कैश डिस्काउंट जो होता है वो कभी भी क्रेडिट में आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलता है। जब भी आप कुछ कैश में कुछ लेते हैं, जब भी अगर आप उधार लेंगे तो आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई दुकानदार बोलता है कि अगर अभी आप कैश में ये सामान लेंगे तो आपको इतने रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, तो जो कैश डिस्काउंट है वो कभी भी उधार में नहीं होता है।